Hello bachcho, let's do the exercise 3.6 question number 2 first part. Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे वो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि आपने जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है और जो रनिंग वाटर की स्पीड है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं बाय वेरिएबल। सो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट और फ्लोइंग वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडीशंस पे कि दिस इज अ बोट व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मीन्स जिधर जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ बोट भी जा रही है। ठीक है, so that means the total speed will be the sum of the what speed of boat and speed of water, because the speed of water is helping the boat to move forward. Okay, so total speed will be sum of these two speeds. Okay, and what is the total speed? How we will find the total speed? Total speed we will find by this, because here the distance is given and time is given, and we already know that speed is equal to distance upon time. Okay, so total speed is 20 upon time, because speed is distance upon time, and total speed is also the sum of speed of boat and sum of speed of boat and speed of water. ठीक है, similarly if the boat is going upstream, upstream means now the speed of water is not helping you. That means we have to subtract the speed of water from the speed of the बोट। ओके, डेफिनेटली जो बोट की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, तभी तो उसने मूव करना शुरू करा है ना। तो अब जो स्पीड, टोटल स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ जो आपकी बोट की स्पीड है उसमें से हम अगर वाटर की स्पीड लेस कर देंगे तो हम लोगों के पास अब टोटल स्पीड होगी जब अपस्ट्रीम जाएंगे। ठीक है, तो हम माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे इस स्पीड को? क्योंकि अब ये वाटर जो है हमारी हेल्प नहीं कर रहा है बल्कि अपोज कर रहा है। अपोजिट मतलब नेगेटिव। ठीक है, मतलब माइनस कर रहे हैं, करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो जो नीचे की तरफ जा रही है बोट, तो आपके पास स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर दोनों हो जाएगा टोटल स्पीड के बराबर। और जब बोट ऊपर की तरफ जा रही है तो स्पीड कितनी होगी? टोटल स्पीड कितनी होगी? टोटल स्पीड सिर्फ स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ वाटर जब हम माइनस करेंगे तो वो टोटल स्पीड होगी। माइनस इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि पानी अब हेल्प नहीं करेगा, पानी तो इधर जा रहा है ना, बोट इधर जा रही है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हम लोगों को इस तरह से मिल जाती है। 4/2 क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने बोला है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब डिस्टेंस भी दी है और टाइम भी दिया है, तो स्पीड विल बी 4/2 सिंपल। और ये हम स्पीड ही तो लिख रहे हैं, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल स्पीड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। अब देखिए, अब हम लोगों को अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो व्हेन रोइंग डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ जा रही है, तो पानी की स्पीड, बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड उतनी होगी टोटल स्पीड, क्योंकि पानी की स्पीड हेल्प करेगी उसको मूव करने में। तो वो हमारे पास आती है 10। 10 कैसे आया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वाज 20 किलोमीटर, टाइम वाज 2। व्हेन जब हम उनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन आई विल गेट 10। ओके, एंड अब जब अपस्ट्रीम जा रही है तो स्पीड ऑफ बोट में से हम लोगों को स्पीड ऑफ वाटर जो है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वाटर है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट मतलब नेगेटिव, और माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब जो ऊपर को जाने की जो बोट की स्पीड है सिर्फ वही, उसमें से हम लोगों को जो पानी की बहने की स्पीड है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपोज कर रही है ना उसके मोशन को। ठीक है, तो कितनी पहले यहाँ पे देखो वो हेल्प कर रही थी तो हमने उसको ऐड किया तो स्पीड बढ़ गई थी। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड ऊपर को जाते वक्त जो है वो स्पीड कम हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑलरेडी गिवन, दैट वाज 4/2 एंड विच इज इक्वल टू 2। अब इसको सिंपल आपको दिख रहा है वेरिएबल यहाँ पे with opposite sign, so I'll simply add these. So adding what, name this equation as 1 and name this equation as 2, adding 1 and 2. When I'll get 1 and 2, then I'll get what? X plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2. Add करिए, that means it will be 2x
ये तो कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 12 एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू व्हाट 6, है ना, क्योंकि x इधर जाएगा तो 2 इधर जाएगा तो 12/2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 6। अब हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई है, अब हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ टेकिंग what, now taking x is equal to 6 in 1, ले लीजिए 1 में, तो 1 कितनी है x plus y, so 6 plus y is equal to 10, so y will be equal to 10 minus 6, so y will be equal to 4। तो इस तरह से हम लोगों के पास अब x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। what was the x? x was the speed of rowing in still water, so which is equal to 6 km/h। and what was y? Y was the current speed of water current, so it is, we got 4, so it will be 4 km/h. In this way we have solved the first part of this equation. Okay.